सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर आशुतोष नवम कक्षा के लिए छंद विचार का एक वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ। छंद विचार अलंकार की तरह ही एक हिंदी साहित्यिक व्याकरण का एक विषय है, क्योंकि छंद के जाने बिना हम कविता को समझ नहीं सकते हैं। तो छंद विचार, इसको अंग्रेजी में वर्स कहते हैं, VERS, वर्स। छंद किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लें। काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त वर्णों की मात्रा गणना से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित जो पद रचना होती है उसको छंद वर्स मीटर कहा जाता है। छंद के कुछ अंग हैं, जैसे गति, यति, तुक, मात्रा, गण इत्यादि। हम इसको वीडियो क्लिप में भी आपको दिखाएंगे। गति मतलब कविता में जो एक लयात्मक प्रवाह होता है उसको गति कहते हैं। जैसे अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जानेन दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। सोहनलाल द्विवेदी की इन पंक्तियों में एक लयात्मक प्रवाह है। यति विराम या ठहराव को कहते हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, इसको यति कहा जाता है। तुक में प्रत्येक पंक्ति में एकात्मक ध्वनि आती है। जैसे यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। अंत में ल और ल दोनों पंक्तियों में ल वर्ण की ध्वनि है। यहाँ पे तुक मिल गया। मात्रा लघु और गुरु की मात्रा। ह्रस्व लघु में एक मात्रा होती है। गुरु दीर्घ गुरु को कहते हैं, जिसमें दो मात्राएं होती हैं। जैसे मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ये सवैया पंक्ति है, इसमें 24 मात्राएं हैं। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, जो अवधि लगती है, उसको हम लोग मात्रा कहते हैं। छंद शास्त्र गण, छंद शास्त्र में 3 मात्रिक वर्णों के समुदाय को गण कहा जाता है। कविता के प्रमुख छंद वर्ष इस प्रकार हैं। वर्णिक छंद, जिसमें इंद्रव्रजा, उपेंद्रव्रजा, तोटक, वर्णशस्त्र, द्रुत विलंबित, भुजंग प्रयात, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, सवैया, कवित्त, शिखरणी, शार्दूल, विकृत, ये वर्णिक छंद में आते हैं। मात्रिक छंद में चौपाई, दोहा, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, वीर, वरवय, दोहा, सोरठा, उल्लाला, ये सब मात्रिक छंदों में आते हैं। सममात्रिक या अर्धमात्रिक छंद कुंडलिया और छप्प है। मुक्त छंद, इसमें वर्णों और मात्राओं का कोई बंधन नहीं होता है। और इसके बाद दोहा। हिंदी काव्यधारा का प्राचीनतम छंद दोहा है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह एक मात्रिक छंद है। लघु में 1 मात्रा, गुरु में 2 मात्राएं होती हैं। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, यह एक चरण में 13 मात्राएं हैं। निजमन मुकुर सुधार, यह दूसरा चरण है जिसमें 11 मात्राएं हैं। चौपाई, यह एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे बंदों गुरुपद पदों परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा। तो बंदों गुरुपद पदों परागा, इसमें 16 मात्राएं हैं। फिर सुरुच सुबास सरस अनुरागा, इसमें भी 16 मात्राएं हैं, जिसे मैंने बोर्ड पर इस प्रकार दिखा दिया है। सवैया, यह एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं।
हिंदी साहित्य में भक्ति काल से रीति काल तक के कवियों ने इसका प्रयोग किया है। इसके कई प्रकार हैं। मदगयंद, दुर्मिल, किरीट, मदिरा, सुंदरी, चकोर। रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि रसखान ने किरीट सवैया में श्री कृष्ण भक्ति का वर्णन किया है, जिसके प्रत्येक चरण में 24 वर्ण हैं और प्रत्येक 12 चरण पर यति यानी ठहराव है। जैसे मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव की ग्वारण। इसमें 24 वर्ण हैं। लयात्मक गीति काव्य यह कविता के क्षेत्र में गेयात्मक पद शैली है। यह अपनी मधुर और गेयात्मक विशेषताओं के कारण जाना जाता है। आरोह अवरोह के लयात्मक प्रवाह के कारण इसे वर्ण एवं मात्राओं की सीमा में नहीं लाया जा सकता। इसे अंग्रेजी में लिरिकल कहा जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स का प्रयोग किया है। हिंदी काव्यधारा में महाकवि विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई तथा आधुनिक मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा ने इस पद शैली का खुलकर प्रयोग किया है। अब मैं इसको आपको नोट्स में दिखाने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। छंद, वर्ष, छंद के भेद देखिए। छंद किसे कहते हैं यहाँ बताया गया है। छंद के निम्नलिखित अंग कौन कौन हैं? गति, यति, तुक, मात्रा, गण। मैंने इसको इस तरह परिभाषित किया है, आप ये देख सकते हैं। कविता के प्रमुख छंद यानी वर्स, काइंड्स ऑफ वर्स कितने हैं मैंने यहाँ दिखाया है। उपेंद्र वर्जा, तोटक, वंशज, दुर्विलंबित, भुजंग प्रयात, वसंत तिलका, मालिनी, ये सब है यहाँ तक। अब मुक्त छंद और इसकी मात्राओं के बारे में आगे हम लोग देखेंगे।